मानेसर के अंदर एनएसजी कमांडो है। एसडीजी तो हमने खड़ी की थी, मेरा ही कर्नल खड़ी की थी एसडीजी। मालाबार पुरुषोत्तम चिटनेस, एमपी चिटनेस। एक धोला कुआं है दिल्ली के अंदर और एक लाल कुआं है ओखला इंडस्ट्री एरिया, तुगलकाबाद के पीछे बैक साइड में जंगल में। वहाँ हमने हमारा कैंप था। और जब एनएसजी बाद में हुई, फिर एनएसजी के अंदर जब डिमांड आती थी तो सबसे पहले डिमांड में नंबर डाला जाता था, लेकिन हमारी क्या रेड एंट्री। ये ऑफिसर भ्रष्टाचारी जो ये होते हैं ना, लंगर का खाने वाले, मैस का खाने वाले, कोर्ट के अंदर हथियार को चोरी करने वाले, हथियार चोरी करने जाते हैं ऑफिसर। मैं तो भाई नियम बता रहा हूँ ना, हमारी यूनिट के अंदर चोरी किया, हमारे को इतना तंग किया, क्या बताएं, उसका इतिहास बता रखा हूँ मैं। तो इनके सामने हम बोलते थे ना तू चोर है, तो ये हमारी सीट रोल क्या है, हमारी पीठ पे लिख दो। बोला कहाँ लिखे, तेरी सीट रोल भर गई है, तू नहीं सुधरेगा, तुम सुधर जाओ, हम इस घर से सुधरे हुए हैं, हम बोलेंगे। और ग्राउंड के बीच में बोलेंगे। तो वहाँ नहीं बोलते। जब ये मैं वही तो बोलता हूँ कि ग्राउंड में बोलो। केवल ये रैंक काट सकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो मेरे को ही पता है। वो भुगी मैं बैठा हूँ कि मेरे साथ क्या किया इन्होंने। 3 कमांडो किया हुआ हो, 3 कमांडो। 25 साल का शूटर स्नाइपर। वो कादिरोव का कोई भी स्नाइपर मेरे साथ मुकाबला कर ले, मतलब ये है। वो भी सेना, वो भी जवान है, वो भी एक भाड़े के सैनिक नहीं, वो भी जवान है, किसी माँ बाप के बेटे हैं, जो जहाँ जिसको जैसे मिलता है कि वहीं अपना देखता है, वो अपनी मर्दानगी को वहीं उजागर करता है। तो वो भी किसी के काम आते हैं, अपने देश के आते हैं या किसी के भी आते हैं, तो बाकी देश क्या हो रहा है वो देख रहे हो। ये दुनिया है मेरे भाई। लेकिन जब एनएसजी वालों की डिमांड आती थी, जो सिलेक्शन हो जाता था, फिर बोलता था यार मेरा फायरिंग नहीं है, मेरे को निकाल देंगे, यार मेरी जगह तू टेस्ट दे के आ जाना, फिजिकल का तू दे देना। वो कमांडो हमारे को बोलते थे, कमांडो बढ़ने जाते थे, वो आते थे, बोले मैं तो फिजिकल में रह जाऊंगा, बोले टेस्ट तू दे देना। ये मजाक के चलती थी। बोले यार वीरेंद्र तेरे को तो नहीं रोके, तू मेरी जगह तू नाम ले आ जाना। उनकी गर्दन काटते हैं ये ऑफिसर, ये बेईमान भ्रष्टाचारी। तो मेरे भाइयों, युद्ध कहाँ वलड़े हैं, तो इन युद्धों से हारते नहीं है, मजाक में लेते हैं। वो क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते। आज मैं बोल रहा हूँ तो वो भ्रष्टाचारी और नील कामले ब्रिगेडियर और वो भिखाऊ सिंह आ जाए, दोनों हिंदुस्तान के सामने आकर के मेरे सामने बोल दे केवल। और मैं तो हर आदमी को बोलता हूँ, जयपुर में 200 गज का प्लॉट दूंगा अगर इनको मेरे सामने कोई खड़ा कर दे। कोई ये बता दे कि ये जवान, वो ब्रिगेडियर साहब, वो जनरल साहब आपके बारे में एक सीधा नाम लेकर के ये बोल रहा है, और आप ऐसे घर में बैठे हो। वो भी रिटायरमेंट ले लिया है, हो गया है, और मैं भी हूँ घर में। मेरे को तो इन्होंने जिंदा शहीद सैनिक कर रखा है, घायल सैनिक बना करके रखा है, लेकिन वो मेरे सामना नहीं कर सकते। अरे करवाऊंगा, एक दिन करवाऊंगा। अभी इलेक्शन आते रहते हैं, फिर एक दिन मोदी के गेट में बैठेंगे, चीफ जस्टिस के गेट में बैठेंगे, गृह मंत्री गृह मंत्रालय में बैठेंगे, सभी संस्थाओं के पास जाएंगे, बताएंगे इनके कारनामे कि क्यों ग्राउंड में जवान बोलता है उसके साथ क्या होता है। अब तक हम क्यों धरना प्रदर्शन नहीं किए, हमारा देश का बेइज्जती हो जाएगा। जवान ने ये काम कर दिया, इनको बोलने का ये बिल में से नहीं निकलेंगे अभी। इसका ये बेनिफिट है, ग्राउंड का बोलने का ये बेनिफिट है। भोगी मत बनो। जब कोई हाथ लगाता गलत करता है ना, मुंह तोड़ दो, वो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। लेकिन नहीं, जेब में हाथ डाल लेते हैं। वो गलत बोलता है तो जेब में हाथ डाल करके निकाल के देते हैं, और देना भी देख करके फिर वो ले हाथ में, तब मारो उसको तमाचा, फिर हिंदुस्तान देखेगा। वो मैंने मारा है, वो मैं मार के बैठा हूं। इनके अभी ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों गिद्दड़ बन रहे हैं। बड़े बड़े शेर थे ये, सीएनसी थे, सीएनसी। आज इनको गिद्दड़ बना करके नहीं छोड़ा तो इस हिंदुस्तान में मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नहीं है। ये कॉन्फिडेंस रखो, हर इंसान ये कॉन्फिडेंस रखे, ये गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, देशद्रोहियों को नहीं छोड़ेंगे। आज मेरे को यही है कि वो उम्र पूछ दिया किसी ने, कोई कमेंट्स लिख लेना। मेरे को एक ने बताया, बोला अंकल आपके बारे में ये लिखते हैं। मैं बोला बढ़िया है यार, बढ़िया है, लिखते हैं तो भाई पूछ लिया। कोई उम्र पूछ रहा है तो भाई उम्र बता देंगे, क्या खाते हो बता देंगे, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। फिर ये तो चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा। वो फॉरनर लग रहे हैं ना, उनके कंपटीशन में चलूंगा। जब तक मेरा अंदर दम खम है
तो मैं भी दिखाऊंगा कि एक बूढ़ा कौन है, एक बूढ़ा सैनिक, एक घायल सैनिक, एक शहीद सैनिक, जिंदा शहीद सैनिक भी लिखा हूँ मैंने उसमें, पहले फिर मेरा चेंज किया है। तो मैं तो ये मोबाइल उसके लिए लिया था, ये योगाओं के के लिए, ये तो मेरे अंदर मेरा था, लेकिन अब मैं इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं इसको ये दे रहा हूँ। सब इसको लो, अपने बच्चों को, पेरेंट्स, कोई भी देखो, इसमें कोई गंद नहीं दूंगा, कोई गंद नहीं मिलेगा। ओरिजिनलिटी, एक ने बोला अंकल ये लोअर निकाल के करो, गर्मी है। बेटा बच्चे रहते हैं घर में, बहन बेटियां रहती हैं, कोई भी इसको सीखने के लिए, ये नहीं है वो चड्डी पहन करके वो अंग्रेज कर रहे हैं ना, उनको देख लो ना, वो 70 साल में कर रहा है, कोई क्या ड्रेस वो पहन रहा है, तो ये दिखाने से कोई शरीर थोड़ी होता है। अब ये बनियान निकाल रखी है तो ये निकाल रखी है, पसीना है इसमें भी, कभी पहन के कर लेते हैं, ये भी मैं तो दिखाना नहीं चाहता, ये भी अंग दिखाना नहीं चाहता, मैं तो प्रॉपर ड्रेस के अंदर करके दिखाना चाहता हूँ। कलाकारी देखो, हुनर देखो, इम्यूनिटी देखो कैसे बनती है, कैसे निरोगी काया रहती है, कैसे इंसान ऐसे चलता है कि जिसको उम्र का कोई पता नहीं कर सकता। उसका जब कारनामे देखोगे तो बोलेंगे ये हो नहीं सकता। ऐसे सब बढ़ो, सब बढ़ो, मैं तो ये बोलता हूँ हिंदुस्तान को बढ़ाएंगे हम, ये बढ़ो मेरे भाई। कल से मैं देख रहा यूट्यूब पर सब लेडीज ये घर में बैठी हैं, बच्चे वहाँ बच्चियों को बच्ची तक बोल रही हैं अगे ये आंटी ये कोई सभ्यता है। इतना गंद भर दिया है ना हिंदुस्तान में। मैं पे बोलते वो घर में लेडीज घरों से बोल रही हैं, अक्सरम कर लो, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे सास ससुर जेठ जिठानी देवरानी कुछ तो होंगे समाज में, अड़ोस पड़ोस माँ बाप होंगे, तुम्हारे ये बच्चे आगे आकर के क्या देखेंगे, मेरा माँ बाप ये काम करता था। अरे शर्म कर लो। फिर बोलते हैं कि हमारे को खाने को नहीं, हम गरीब है। अरे भगवान ने हाथ पैर दिया है, चौंस दी तो चुका भी मिलेगा। अरे दे देंगे, हम वैसे दे देंगे। ये तो मत बोलो सभ्यता तो नहीं है ये। अगर ऐसा आकर के हिंदुस्तान में दिखाने लग जाएंगे ना तो वो अंग्रेज फिर कुछ भी नहीं है, फिर वो हमारे मुंह पे ही थूकेंगे। तो ये गलत मतलब मत दो। और फिर टोंट ऐसा कसते हैं, गालियाँ देते हैं, फिर कि मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया। अब ये मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को कि ये सभ्यता है। कम से कम कोई तो अदब होता है, कोई हुनर दिखाओ, डांस करो, योगा करो, डांस करो, खेलो कूदो नाटक करो, अपना अपना सब जान दे, सबका हुनर है। लेकिन ये भद्दा इशारा और कपड़े उठा करके ये फिर बच्चे आजकल इन मोबाइलों के अलावा कोई काम नहीं है, ये सब देखते हैं। ये मोबाइल कौन नहीं देखता है? छोटे बच्चे से लेकर के साल का बच्चा हो जाता है वो ही मोबाइल देखने लग रहा है। और फिर ये देखेंगे
ये इशारे देखेंगे, ये गंदी हरकतें देखेंगे। अरे कुछ तो देख लो यार, जन्म लिया है। ये अगर किसी के पास पैसा नहीं है, मैं दे दूंगा पैसा, मैं दे दूंगा, लेकिन ये बंद कर लो। ये कमाई का ना, ये कहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कमाई नहीं है, इसे कमाई नहीं है। फिर वो कई बोलते हैं ना, सर्टिफिकेट ले लो और कोठे पे बैठ जाओ। अगर यही करना है तो यही करना है ना, इसी में पैसे मिलते हैं तो कोठे पे बैठ जाओ, वहाँ पैसे मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट ले लो गवर्नमेंट से। बोले मेरा हस्बैंड ने मेरे को परमिशन दे रखा है, मैं तो 4 बच्चे पाल रही हूँ, मैं तो 2 बच्चे पाल रही हूँ। ये लेडीज जवाब देता, हस्बैंड दांत निकालता है। ये मजाक बना लिया हिंदुस्तान में। कोई 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 देखने वाला ही नहीं है कि भाई इनको क्या किया जाए, कोई एक्शन क्या। ये तो बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है, बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है। और मैंने क्या बोला था मैं बताता हूँ। मैं केवल ये बोला था कि वो मेरा हथियार उठाने वाला आया, जब मैंने ये बोला था उस ब्रिगेडियर को मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, तो मेरे को उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। कौन से अलग ही बात बना दी, उसमें वो कहानी है, हिस्ट्री आएगी, हम देश को हम सुधारेंगे। केवल ये फाइल खोल ले, हमारे तो उसमें भविष्य खराब कर दिया। केवल ये बाल सफ़ेद करने बोल रहे कि मेरी उम्र ये है, मैं सब समझता हूँ, तू पकड़ा गया, तू कौन है। तो वो इल्ज़ाम ऐसे घाल करके लाइफ को ख़राब कर दिया। तुम लाइफ ख़राब कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान की, तुम्हारे को कोई बोलने वाला नहीं है, सरेआम तुम लाइफ ख़राब कर रहे हो। ये वीडियो बनाओगे, ये कैसेट बनेगी तुम्हारी, ये इसमें धन कमाओगे, ये मोरी में जाएगा, मोरी में। ये चोरी का भी माल है, चोरी से भी बड़ा माल है ये। चोर भी मेहनत करता है, वो भी इतना देखता है किसको क्या प्लान है, कितनी बनाता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो तुम पता नहीं क्या गदर कर लिया, ये तो भोंड बना है, ये तो बकवास बना है, ये गदर कर दिया तुमने। ये बंद कर लो, ये गदर बंद कर लो। बहुत यूट्यूबर आए ये देख रहे, हम भी देख रहे। सभ्यता है, सभ्यता के अंदर बनाओ, एक से एक अपना हुनर को दिखाओ। लेकिन ये कौन सा है कि कपड़े उठा करके ये फलाना इशारा कर रहे, डूब के मर जाओ। चल्लू भर पानी नहीं मिलेगा तुम्हारे को, जवाब देना पड़ेगा इसका।